ऑडिट डेट की वो रात, नागपुर की सुनसान गली। नागपुर की गर्मी दिन में जितनी तेज होती है, रात में उतनी ही अजीब तरह से चिपचिपी हो जाती है। उस दिन भी कुछ अलग नहीं था, बस फर्क इतना था कि वो ऑडिट डेट थी। कैलेंडर ऑडिट डेट 31 मार्च। चार्टर्ड अकाउंटेंट शर्मा एंड एसोसिएट्स का ऑफिस में बैठे लड़के का नाम था राहुल। उम्र करीब 24 साल। चेहरे पर थकान, आंखों में नींद और दिमाग में सिर्फ एक ही डर, आज अगर काम पूरा नहीं हुआ तो कल सर की डांट तय है। राहुल पिछले 18 घंटे से लगातार काम कर रहा था। बैलेंस शीट, लेजर, वाउचर्स, कैश फ्लो, सब कुछ गड़बड़ था। घड़ी की सुई रात के 1:47 पर अटकी थी। ऑफिस में अब सिर्फ 3 लोग बचे थे, राहुल, एक और आर्टिकल और सीए शर्मा सर। अचानक सर ने फाइल बंद की। बस आज के लिए इतना ही, बाकी कल देखेंगे। राहुल ने राहत की सांस ली। 2 ओएलोच रात 2:05 बजे। ऑफिस से बाहर निकलते वक्त नागपुर की सड़कें अजीब तरह से खामोश थी। ना गाड़ियां, ना लोग, ना चाय की टपरी, बस स्ट्रीट लाइट्स जो पीली रोशनी में आधी जली आधी बुझी हालत में थी। राहुल के घर जाने का रास्ता थोड़ा शॉर्टकट था, एक पुरानी सुनसान गली जिसे लोग भूत गली कहकर मजाक में टाल देते थे। राहुल ने मन में सोचा, इतनी रात हो गई है, जल्दी घर पहुंचना चाहिए। और वही गलती, उसी गली में मोड़ लिया। अमावस्या नागपुर की वो सुनसान गली में घुसते ही हवा ठंडी हो गई। इतनी ठंडी कि राहुल की गर्दन के पीछे रोंगटे खड़े हो गए। उसने जैकेट की जिप ऊपर की। टप टप टप, उसके जूतों की आवाज गली में गूंज रही थी। अचानक पीछे से किसी के चलने की आवाज आई। राहुल रुका, आवाज भी रुक गई। उसने पीछे मुड़कर देखा, कोई नहीं। शायद थकान की वजह से वो खुद को समझाकर आगे बढ़ गया। फेयरफुल पहली अजीब चीज, गली के बीचों बीच एक पुराना स्ट्रीट लाइट था। जैसे ही राहुल उसके नीचे पहुंचा, लाइट अपने आप बुझ गई। पूरा अंधेरा। राहुल का दिल जोर से धड़कने लगा। उसने मोबाइल निकाला, फ्लैशलाइट ऑन की। उसी पल फोन मोबाइल अपने आप बज उठा। अननोन नंबर। राहुल ने कांपते हाथों से कॉल रिसीव की। उधर से एक भारी ठंडी आवाज आई, राहुल, आज बहुत देर हो गई है। राहुल का खून जम गया। उसने कांपते हुए पूछा, कौन बोल रहा है? लेकिन कॉल कट हो गई। पच्चे न किसी की मौजूदगी। अब राहुल को साफ लग रहा था, वो अकेला नहीं है। हवा में अजीब सी बदबू थी, जली हुई अगरबत्ती और सड़े हुए फूलों की। फ्लैशलाइट आगे पड़ी दीवार पर पड़ी और वहां उसने देखा, उंगली से दाहिनी ओर इशारा एक परछाई। लेकिन परछाई उसकी नहीं थी। परछाई के पैर जमीन से थोड़े ऊपर थे। राहुल ने जोर से निगल लिया। धीरे धीरे वो परछाई उसकी तरफ घूमी और उसी पल फ्लैशलाइट बंद हो गई। राहुल, ऑडिट डेट कभी खाली नहीं जाती। अंधेरे में किसी के हंसने की आवाज गूंजी। हर साल कोई न कोई यहाँ से लौटता नहीं। राहुल ने पीछे भागने की कोशिश की, लेकिन उसके पैर जैसे जमीन में गड़ गए हों। ठंडी उंगलियों ने उसका कंधा पकड़ लिया। वो पलटा और जो उसने देखा, उसकी चीख गली में गूंज उठी। राहुल की चीख सुनसान गली में गूंजकर वापस उसी के कानों में टकरा गई। लेकिन कोई नहीं आया। ना कोई दरवाजा खुला, ना कोई खिड़की। जैसे पूरी गली सांस रोककर उसे देख रही हो। उसने अपनी आंखें जोर से बंद कर ली। ये सपना है, बस सपना। लेकिन तभी उसकी गर्दन पर किसी की ठंडी सांस पड़ी। राहुल की आंखें अपने आप खुल गईं। वो चेहरा, उसके सामने एक चेहरा था। ना पूरी तरह इंसान, ना पूरी तरह कुछ और। आंखें पूरी तरह काली, जैसे उनमें कोई पुतली ही न हो। मुंह हल्का सा खुला, जिससे लगातार एक ठंडी हवा निकल रही थी। और सबसे डरावनी बात, उस चेहरे पर हल्की सी मुस्कान थी। भूत ने धीमी आवाज में कहा, राहुल, तू भी आज ऑडिट डेट पर काम करके निकला है ना? राहुल का दिमाग सुन्न हो गया। तुम कौन हो? उसने हिम्मत करके पूछा। भूत ने सिर थोड़ा टेढ़ा किया। मैं भी कभी तेरी ही तरह था। ओपन फोल्डर ऑडिट फाइल का नाम। अचानक भूत ने अपना हाथ उठाया। उसके हाथ में एक फाइल थी, पुरानी, गंदी, खून जैसे धब्बों से भरी। फाइल के कवर पर लिखा था, फाइल फोल्डर ऑडिट फाइल RK 2018। राहुल का दिल बैठ गया। ये फाइल कहाँ से आए? भूत हंसा। जिस साल मैं मरा, उसी साल की है। 2018 की रात। भूत ने बोलना शुरू किया। उसकी आवाज गली की दीवारों से टकराकर गूंज रही थी। मेरा नाम था रोहित कदम। CA ऑफिस में आर्टिकल था। ऑडिट डेट। लगातार 20 घंटे काम। और फिर भूत की आवाज अचानक भारी हो गई। घर लौटते वक्त यही गली। राहुल की रूह कांप उठी। तो तुम एक्सीडेंट में? भूत ने धीरे से सिर हिलाया। नहीं। और फिर बोला, मुझे किसी गाड़ी ने नहीं मारा, मुझे इस गली ने लिया। गली का सच? भूत ने इशारा किया।
राहुल की आंखों के सामने गली का दृश्य बदलने लगा। अब वो 2018 की वही रात देख रहा था। एक और लड़का, थका हुआ, बैग लटकाए, मोबाइल देखता हुआ। रोहित। वो उसी स्ट्रीट लाइट के नीचे पहुंचा और लाइट बुझ गई। ठीक वही सब जो राहुल के साथ हो रहा था। फिर एक आवाज, रुक जा, और उसके बाद कुछ ऐसा जो राहुल देख नहीं पाया, बस खून और चीख। फेयरफुल फेस। हर ऑडिट डेट पर एक दृश्य गायब हुआ। राहुल वापस उसी जगह खड़ा था, उसके सामने वही भूत। राहुल, हर साल ऑडिट डेट पर इस गली को एक थका हुआ दिमाग चाहिए। राहुल चिल्लाया, नहीं, मैं चला जाऊंगा, मुझे छोड़ दो। भूत की मुस्कान और चौड़ी हो गई। भाग सकता है, लेकिन सुबह तक नहीं। पेडेस्ट्रियन भागने की कोशिश। अचानक राहुल के पैर खुल गए। वो पूरी ताकत से भागा। गली का मोड़, फिर दूसरा मोड़, लेकिन गली खत्म ही नहीं हो रही थी। हर मोड़ पर वही स्ट्रीट लाइट, वही अंधेरा, और हर बार पीछे से वही आवाज, राहुल, आखिरी चेतावनी। अचानक राहुल गिर पड़ा। उसके सामने भूत फिर खड़ा था। इस बार उसका चेहरा और भयानक था। अगर बचना चाहता है तो सुबह होने से पहले इस गली का सच सबको बताना होगा। कैसे? राहुल रो पड़ा। भूत ने दीवार की तरफ इशारा किया। दीवार पर खून से लिखा उभरने लगा, जो अकेला लौटे वही चुना जाएगा। और फिर सब कुछ अंधेरे में डूब गया। सुबह से पहले राहुल को होश आया तो उसके कानों में सबसे पहले जो आवाज पड़ी वो थी किसी के रोने की, धीमी, टूटी हुई, जैसे कोई बहुत पुराना दर्द रो रहा हो। उसने आंखें खोली। चारों तरफ अंधेरा था, लेकिन ये गली वाला अंधेरा नहीं था। ये किसी बंद जगह का अंधेरा था। उसके सिर में तेज दर्द था, जैसे कोई हथौड़ा मार रहा हो। पुराना कमरा। राहुल धीरे धीरे उठा। वो एक छोटे से कमरे में था। दीवारों पर पुरानी ऑडिट फाइल्स टंगी थी। 2015, 2016, 2017, 2018, 2019। हर फाइल के नीचे एक नाम लिखा था, और हर नाम के आगे डेड। राहुल का गला सूख गया। उसकी नजर आखिरी खाली जगह पर गई। फाइल फोल्डर 2026 अंडरस्को 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 अंडरस्को। उस जगह पर अभी कोई नाम नहीं था, पदचिह्न कोई और भी था। अचानक राहुल को महसूस हुआ वो अकेला नहीं है। कोने में एक बुजुर्ग आदमी बैठा था, सिर झुका हुआ, हाथ कांप रहे थे। राहुल ने धीरे से पूछा, कौन हो आप? आदमी ने सिर उठाया। उसकी आंखें लाल थीं, नींद से नहीं, डर से। मेरा नाम महेश है, वो बोला। मैं भी सीए ऑफिस में था, लेकिन मैं बच गया। कैसे? राहुल लगभग चिल्ला पड़ा। महेश ने हंसी, लेकिन वो हंसी नहीं थी। सैंड टाइमर सुबह 5 बजे की शर्त इस गली का नियम है। महेश बोला, अगर सुबह 5 बजे तक कोई एक इंसान इस गली का सच किसी जिंदा इंसान तक पहुंचा दे तो वो बच सकता है। राहुल की आंखों में उम्मीद जगी। तो आप कैसे बचे? महेश की आवाज कांप गई। मैंने अपने जूनियर को फोन किया था, लेकिन वो चुप हो गया। लेकिन राहुल ने जोर दिया। महेश ने दीवार की तरफ इशारा किया। वहां एक नाम लिखा था, अमित 2020। वो फोन उठाने आया था, महेश बोला, और गली ने उसे ले लिया। फोन राहुल का फोन। राहुल ने जेब टटोली। फोन अब भी वही था। स्क्रीन टूटी हुई थी, लेकिन नेटवर्क था। घड़ी देखी, 4 ओएलओ सुबह के 4:17, सिर्फ 43 मिनट। मुझे किसी को कॉल करना होगा, राहुल बड़बड़ाया। लेकिन तभी कमरे की लाइट अपने आप जल गई। सबकी मौजूदगी अब कमरे में सिर्फ 2 नहीं, कई लोग थे। सभी वही थके हुए चेहरे, ऑफिस बैग, सीए की एड कार्ड्स। सबके चेहरे पर एक ही भाव, अधूरी नींद और अधूरी जिंदगी। रोहित भी वही था। वो राहुल के पास आया। अगर तू किसी अपने को बुलाएगा तो वो मर जाएगा, तो फिर मैं किसे फोन करूं? राहुल चिल्लाया। रोहित ने उसकी आंखों में देखा, जिसे इस गली से कोई मतलब न हो। एक नाम, राहुल के दिमाग में एक नाम आया, सीए शर्मा, ऑफिस के मालिक, जो हर ऑडिट डेट पर कहते थे, थोड़ा और रुक जाओ, काम जरूरी है। राहुल के हाथ कांप रहे थे। अगर उसने सच बताया तो नौकरी गई, अगर नहीं बताया तो जान। उसने कॉल लगाया। फोन उठा। हाँ राहुल। दूसरी तरफ शर्मा सर की नींद में डूबी आवाज थी। राहुल रो पड़ा। सर, नागपुर की उस गली में लोग मर रहे हैं। वो सब बताने लगा। ऑडिट डेट, भूत, फाइल्स, नाम, सब कुछ। दूसरी तरफ सन्नाटा। फिर शर्मा सर बोले, राहुल, तुम पहले नहीं हो। फेयरफुल फेस सबसे बड़ा सच। इस गली का नाम कामथी रोड 13 है। शर्मा सर बोले, हम जानते थे। राहुल का दिल टूट गया। आप जानते थे, फिर भी
हर साल एक दो लड़के काम छोड़ देते हैं या वो चुप हो गए। घड़ी 4:00 सुबह के 4:59। अलार्म क्लॉक समय खत्म। अचानक कमरे की दीवारें कांपने लगी। आवाज आए, समय पूरा हुआ। सब आत्माएं चीखने लगी। रोहित ने राहुल को धक्का दिया, भाग। राहुल की आंखों के सामने अंधेरा छा गया। राहुल को लगा जैसे उसका शरीर किसी गहरे कुएं में गिर रहा हो। हवा कानों से टकरा रही थी, सीने में सांस अटक रही थी। फिर धड़ाम, उसकी पीठ किसी ठंडी जमीन से टकराई। राहुल ने जोर से आंखें खोली। वही गली, लेकिन बदली हुई। वो फिर उसी नागपुर की सुनसान गली में था, लेकिन अब गली में कोहरा था, इतना घना कि 10 कदम आगे कुछ दिख नहीं रहा था। स्ट्रीट लाइट जल रही थी और सबसे डरावनी बात, गली में घड़ियां टंगी थी। हर दीवार पर, हर खंभे पर घड़ियां। सभी का समय अलग था, लेकिन जैसे ही राहुल ने ध्यान दिया, सारी घड़ियां एक साथ रुकी। 5:00 सुबह के 5 बजे। गली की आत्मा कोहरे के बीच से एक लंबी आकृति उभरी। वो रोहित नहीं था, वो महेश नहीं था, वो गली खुद थी। एक चेहरा जिसमें पत्थर जैसी त्वचा और दरारों से निकलती काली धुआं। आवाज ऐसी जैसे कई लोग एक साथ बोल रहे हो, तूने सच बताया। राहुल कांपता रहा, लेकिन अधूरा। गली का नियम कौन हो तुम? राहुल ने कांपते हुए पूछा। मैं वो हूँ जो हर ऑडिट डेट पर थके हुए दिमाग चुनता हूँ। राहुल चिल्लाया। क्यों सिर्फ सीए ऑफिस वाले? गली की आत्मा हंसी, क्योंकि वो कभी नहीं कहते बस, वो हमेशा कहते हैं थोड़ा और। असली बली कोहरे में दृश्य उभरा। पुराने सीए ऑफिस, शर्मा सर कुर्सी पर बैठे हुए। ऑडिट डेट की रात। गली की आत्मा बोली, पहली बली ऑफिस से हुई थी। एक पुराना पार्टनर काम करते करते मर गया और उसकी आत्मा इस गली में बंध गई। तब से हर ऑडिट डेट पर काम का बोझ यहाँ खींच आता है। फेयरफुल राहुल का विकल्प। गली की आत्मा ने आगे बढ़कर कहा, अब 2 रास्ते हैं। हवा में 2 दरवाजे उभरे। पहला दरवाजा राहुल को बाहर की सड़क दिखाता था, जिंदगी, घर, सुबह। दूसरा दरवाजा, वही कमरा, फाइल्स, नाम, खाली जगह। अगर जाएगा तो सब भूल जाएगा, अगर रुकेगा तो सच जिंदा रहेगा। राहुल की आंखों में आंसू थे। अगर मैं भूल गया तो ये सब चलता रहेगा, गली की आत्मा बोली, और अगर रुका तो तू भी नाम बन जाएगा। रोहित की आखिरी बात। रोहित की आत्मा सामने आए। कोई एक तो होना चाहिए जो यहाँ से बाहर नहीं जाए। राहुल की सांस कांप रही थी। उसने अपनी जिंदगी देखी, माँ, घर, सपने, और फिर ऑफिस की वो रातें। ऑडिट डेट, थोड़ा और फैसला। राहुल ने कदम पीछे लिया, फिर दूसरे दरवाजे की तरफ बढ़ा। गली की आत्मा मुस्कुराई। तू पहला है जिसने चुना। दरवाजा बंद हुआ। कोहरा, सब कुछ निगल गया। सूर्यास्त, बाहर की दुनिया। उसी सुबह नागपुर की उसी गली में एक लड़का बेहोश मिला। नाम महेश। लोग बोले किसी ने बचा लिया, लेकिन किसी को नहीं पता था गली में अब एक नया नाम जुड़ चुका है। ऑडिट डेट कभी खत्म नहीं होती। सुबह की पहली धूप नागपुर की सड़कों पर फैल रही थी। कामठी रोड 13, वही गली। अब उसमें कोई कोहरा नहीं था, कोई चीख नहीं, कोई भूत नहीं, बस एक अजीब सी खामोशी। न्यूज़पेपर, अगली सुबह की खबर। लोकल न्यूज में छोटी सी खबर छपी। नागपुर सीए ऑफिस में काम करने वाला युवक रात में बेहोशी की हालत में मिला। हालत स्थिर, नाम नहीं छपा, बस इतना लिखा था, थकावट की वजह से। आदमी, ब्रीफ केस, शर्मा एंड एसोसिएट्स। ऑफिस खुला। ऑडिट डेट खत्म हो चुकी थी। सीए शर्मा कुर्सी पर बैठे थे। टेबल पर एक फाइल पड़ी थी। फाइल फोल्डर, ऑडिट 2026। उन्होंने फाइल खोली। पहले पेज पर किसी ने लाल पेन से लिखा था, राहुल अलाइव बट नॉट फ्री। शर्मा सर के हाथ कांप गए। फोन, वो आवाज। उसी पल ऑफिस का फोन बजा। अननोन नंबर। शर्मा सर ने कॉल उठाया। उधर से एक शांत, ठंडी आवाज, सर आज किसी को देर तक मत रोकिएगा। कौन बोल रहा है? शर्मा सर हकलाए। कॉल कट। अमावस्या, गली में अब क्या है? रात 1:30 बजे। एक नया आर्टिकल, बैग लटकाए, थका हुआ कामठी रोड 13 की तरफ बढ़ रहा था। लेकिन उसने गली में कदम रखने से पहले किसी को देखा। एक लड़का, साधारण कपड़ों में, थोड़ा पीला चेहरा। उसने हाथ उठाकर रोका। आज घर चले जाओ, काम सुबह भी हो जाएगा। आप कौन? लड़के ने पूछा। वो मुस्कुराया, मैं भी ऑडिट डेट का हूँ। राहुल अब क्या है? राहुल अब जिंदा है, लेकिन वो घर नहीं जाता। वो हर साल ऑडिट डेट पर नागपुर की उसी गली में होता है। भूत बनकर नहीं, चेतावनी बनकर। गली अब भी जीवित है, लेकिन वो खाली नहीं मिलती।
आखिरी सच, पुराने कमरे में अब आखिरी फाइल बदली हुई है। फाइल फोल्डर 2026 राहुल वॉचर। नीचे लिखा है, जब तक लालच रहेगा गली जागती रहेगी। आखिरी लाइन, अगर कभी तुम ऑडिट डेट पर रात 2 बजे नागपुर की किसी सुनसान गली में किसी अनजान लड़के को कहते सुनो आज घर चले जाओ, तो रुकना मत, क्योंकि वो भूत नहीं है, वो राहुल है। कहानी खत्म, लेकिन ऑडिट डेट कभी खत्म नहीं होती। ऐसे ही वीडियो देखने के लिए हमारे चैनल हॉरर स्टोरीज चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकॉन घंटी का निशान दबाएं।